हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया, बहुत ही मस्त और शानदार तरीके से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे, है ना। तो आज आपके सामने मैं लेकर आया हूँ जे एडवांस का एक पीवाईक्यू। बहुत ही खूंखार खतरनाक सवाल है। ये सवाल बच्चों को बहुत परेशान करता है। इसका खासकर लैंग्वेज जो है ना वो बड़ा दिक्कत करता है। ठीक है, तो जो बच्चे ऑफलाइन में पढ़ते हैं मुझसे, वो आके जब डाउट पूछते हैं कि सर ये वाला सवाल कैसे बनेगा, पीवाईक्यू एडवांस का आ रखा था, तो उनसे जब पूछता हूँ कि बताओ क्या दिक्कत है ये सवाल में, तो मेजर जो मुझे सामने आया है ना, सामने सुनने में आया, वो ये आया कि सर इसका लैंग्वेज ही बड़ा अजीब दे रखा है। तो क्या लैंग्वेज है, ज़रा आइए एक बार देखते हैं। ये ये इस सवाल का लैंग्वेज है। एक बार आप भी पढ़िए और ट्राई करिए इस लैंग्वेज को डिकोड करने का। मैं यहाँ से हट जाता हूँ। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ लिया होगा इस सवाल के लैंग्वेज को। स्टार्टिंग के 3 लाइन तो सिर्फ यही समझा रहा है कि भैया इस डायग्राम के अंदर क्या क्या दे रखा है। ठीक है, थोड़ा सा एक मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो हमारी आगे के सोल्यूशन में, इसके लिए पहले ही बता दूं कि यहाँ पर दो दो वेलोसिटीज़ हमें दे रखी हैं, एक पार्टिकल की वेलोसिटी और एक पिस्टन की वेलोसिटी। पिस्टन की जो वेलोसिटी है वो कैपिटल वी दे रखा हुआ है, कैपिटल वी, कैपिटल वी। ये जो है वो कैपिटल वी है, ये कैपिटल वी है, स्मॉल वी नहीं है ना। इट्स अ कैपिटल वी। कैपिटल वी पिस्टन की स्पीड है, और स्मॉल वी जो है, तो स्मॉल वी को अपन ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। ठीक है ना, मतलब पार्टिकल के स्पीड को मैं ऐसे लिखूंगा, पिस्टन के स्पीड को मैं ऐसे लिखूंगा, ताकि हमें आगे कोई मिस्टेक ना हो जाए, है ना। चलिए, तो सवाल में कह रहा है कि व्हेन द डिस्टेंस, मतलब स्टार्टिंग के 3 लाइन में मानता हूं कि आप समझ गए होंगे, क्योंकि डायग्राम को एक्सप्लेन किया गया है। बाकी की बात मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। व्हेन द डिस्टेंस ऑफ द पिस्टन फ्रॉम क्लोज इन इज एल नॉट, जब यहां से यहां तक की दूरी एल नॉट है, उस वक्त पार्टिकल की स्पीड वी नॉट है। ठीक है, मतलब जब ये पिस्टन इस क्लोज एंड से एल नॉट की दूरी पर था, उस वक्त पार्टिकल की स्पीड वी नॉट थी। दैट्स फाइन। आगे बढ़ते हैं यहां से। द पिस्टन इज मूव्ड इनवर्ड एट अ वेरी लो स्पीड। पिस्टन को धीमे 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 धीमे, जैसे आप सिरिंज सुई देते हैं ना इंजेक्शन, तो कैसे इंजेक्शन खींच के पहले धीमे 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 उसको प्रेस करते हैं पिस्टन को, वही काम यहां पर किया जा रहा है। इस पिस्टन को धीमे 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 इनवर्ड पुश किया जा रहा है, बहुत स्लो स्पीड से। सो कैपिटल वी बहुत छोटा है, सच दैट कैपिटल वी इज मच मच लेस देन डीएल बाई एल टाइम्स वी नॉट। ये मेन समस्या है। ये जो लिख रखा है, बच्चे जितना मैंने डिस्कशन किया है बच्चों के साथ, उन्हें इसी पर्टिकुलर चीज में प्रॉब्लम आती है। बात करेंगे इसके ऊपर। डीएल जो है बहुत छोटा सा डिस्टेंस होगा जो पिस्टन हम मूव कर रहे हैं डी टाइम के अंदर। ठीक है, बाकी सारे ऑप्शंस आपके सामने हैं। हाँ, अब इस पॉइंट पर पहले बात कर लेते हैं कि ये क्या बला है, क्या है ये। तो ये क्या कहना चाहता है, अगर आप इस चीज़ को समझना चाहें, मैं इसको ज़रा साइड में लिखता हूँ। इट इज़ कैपिटल वी विच इज़ मच मच लेस देन डी एल बाई एल टाइम्स वी नॉट। ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है। अब फीलिंग थोड़ी कम आती है ऐसे देखने पर, और मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं सवाल आप सॉल्व बहुत पहले कर चुके होते। अगर सवाल सिर्फ यहीं पे ख़त्म कर देता, सवाल को यहीं पे ख़त्म कर देता ना, यहीं पे, इसके बाद कुछ बोलता ही नहीं, इसके बाद कुछ बोलता ही नहीं। हालांकि इन्होंने ये देखकर बहुत अच्छा किया है, मतलब ये कंफ्यूजन क्रिएट किया। हालांकि इन्होंने खुद ही बोल दिया कि बहुत लो स्पीड है। यहां तक हम समझ जाएंगे। ये वाला पार्ट जो दिया है वो क्यों दिया है, हम समझा लेंगे आपको थोड़ी देर में। बट इस पार्ट को अगर हम थोड़ा साइड में रखें, तो यहां तक का जो पार्ट है वो पूरा पूरा समझ में आता है कि क्या बता रखा है। बहुत कम स्पीड है इस पिस्टन की, यहां तक तो यही समझ आ रही है। अब सच दैट के साथ जो लिखा है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये देकर क्यों कंफ्यूज कर रहा है। यहां तक देता तो शायद आप अच्छा सोच पाते। ये लाइन कंफ्यूज कर रही है आपको। चलिए इसको डिकोड करते हैं, क्या कहने की कोशिश कर रहा है। आप इसको थोड़ा ऐसे लिखिए। डीएल क्या है, डीएल सवाल ने बोला कि डीएल जो भैया ये स्मॉल, इनफाइनाइट स्मॉल डिस्टेंस जो ये पिस्टन इनवर्ड मूव कर रहा है। ठीक है, एंड अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूं, डीएल ऐसा कर लेते हैं इसको, एल को इधर लेके चले जाओ, एल को, और वी नॉट को नीचे लेके। वी नॉट इज, याद है ना वी नॉट क्या है, वी नॉट इज द स्पीड ऑफ पार्टिकल जब ये दूरी एल नॉट थी। ठीक, दैट इज मच मच लेस देन
dl बाई, दिस इज कैपिटल V, मिस्टेक नहीं करना अपने को, ये दो दो स्पीड दे रखी है, एक ही सिंबल दो ऐसा दिखाई देगा, दो दो भी है ना, तो इसलिए थोड़ा सा हमें सतर्क रहना पड़ेगा। कैपिटल V पिस्टन का, स्मॉल v पार्टिकल का, और V बराबर V नॉट कब है, जब ये L बराबर L नॉट है। अच्छा, इसको ऐसे लिख लिया। अब सुनिए, ये क्या है, L बाई V नॉट, L इज दिस डिस्टेंस बाई V नॉट, V नॉट जो है पार्टिकल का स्पीड है। तो ये कहना चाह रहा है कि इट इज द टाइम टेकन बाय पार्टिकल, ये वो समय है जो पार्टिकल लेगा यहां से यहां तक की दूरी तय करने में, मतलब पिस्टन से लेकर इस क्लोज एंड तक जाने में जितना समय गवाएगा पार्टिकल, वो ये लिखा जाएगा। और ये टाइम बहुत छोटा है इन कंपेयर टू द dl बाई v। एंड व्हाट इज dl बाई v, dl इज द स्मॉल डिस्टेंस, dl इज द स्मॉल डिस्टेंस जो पिस्टन मूव कर रहा है, और डिवाइड बाई पिस्टन का स्पीड कर रहे हो, इसका मतलब dl डिस्टेंस मूव करने में पिस्टन कितना टाइम ले रहा है, वो ये लिखा हुआ है। ये वो समय है जो dl डिस्टेंस मूव करने में कौन ले रहा है, पिस्टन। इसका मतलब ये हुआ कि पिस्टन dl डिस्टेंस मूव करने में जो टाइम ले रहा है, ये टाइम बहुत ज्यादा है इन कंपेयर टू द पार्टिकल L लेंथ, यानी कि यहां से यहां तक चलने में जो पार्टिकल ले रहा है। समझे इसका मतलब, पिस्टन को बहुत छोटा डिस्टेंस मूव करने के लिए जो समय लगेगा वो बहुत ज्यादा लगेगा इन कंपेयर टू द पार्टिकल यहां से यहां तक जो टाइम लेगा। इसका मतलब ये हुआ कि पार्टिकल खूब सारा टक्कर मारेगा जब ये डीएल डिस्टेंस मूव करे, मतलब इसके डीएल डिस्टेंस मूव करते करते पार्टिकल खूब सारा कोलिजन खूब सारा कर चुका होगा, क्योंकि ऑफ कोर्स जितने टाइम में ये पिस्टन डीएल डिस्टेंस मूव करेगा ये बहुत लार्ज है इन कंपेयर टू द टाइम टेकन बाय पार्टिकल फ्रॉम हियर टू हियर। इसका तो यही अर्थ निकल के आ रहा है कि जितने टाइम में डीएल मूव करेगा उतने टाइम में कई चक्कर लगा चुका होगा ये पार्टिकल। एक कंक्लूजन जो हम बना पा रहे हैं वो तो ये बना पा रहे हैं कि डीएल डिस्टेंस चलने में जो टाइम लगेगा बहुत ज्यादा है। इसका मतलब कि जितना देर में डीएल चलेगा उतना देर में बहुत ज्यादा टकराव कोलिजन कर चुका होगा। ये पहला पॉइंट दिमाग में क्लिक करता है जब हम इस चीज को ऐसे लिखते हैं। सेकेंड थिंग, सर ये तो हम समझ गए, बट एक बात बताइए, आप सोचिएगा, हम आपसे पूछ रहे हैं, आप सोचिएगा कि सोचिए इसका मतलब ये हुआ कि ये पार्टिकल जो पिस्टन की स्पीड है, सोचना इस चीज को, अगर डीएल डिस्टेंस चलने में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, इसका मतलब भी जो है कैपिटल भी स्मॉल भी से बहुत ज्यादा कम है, कैपिटल भी स्मॉल भी से बहुत ज्यादा कम है। इसका मतलब कहीं पर इग्नोर करना हुआ प्लस माइनस को, मतलब कहीं मतलब आपको मैं ये कहना चाहता हूं कि जो कैपिटल भी है वो बहुत ज्यादा कम है छोटा वाला भी से। इसका ये भी मतलब निकल के आता है, क्योंकि डीएल डिस्टेंस मूव करने में बहुत टाइम ले रहा है, मतलब बहुत धीमे चल रहा है, कछुआ से भी धीमे चल रहा होगा। इतनी बात हमें समझ में आ रही है, ठीक है। या यूं भी कह सकते हैं कि डीएल डिस्टेंस चलने में जो नंबर ऑफ टक्कर मार रहा है, मतलब सोचो ना कि बहुत ज्यादा अगर स्लो चल रहा है, बहुत ही कम स्पीड है इसकी, तो इसका मतलब मैं आपसे पूछूं कि अगर बहुत कम स्पीड बहुत धीमे धीमे चल रहा है, इसका मतलब पहली बार टक्कर लगने में जो डिस्टेंस तय करेगा पार्टिकल, सेकेंड टाइम जब टकराव होगा तो भी ये पिस्टन बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट अंदर की तरफ नहीं गया होगा। क्योंकि अगर पिस्टन बहुत स्लो चल रहा है, बहुत स्लो पिस्टन चल रहा है, तो मैं यही मान के चलूंगा कि पार्टिकल यहां से टकराया और यहां पे टक्कर मारा, और जब यहां पे लौट के आएगा तो उतने देर में पिस्टन सिग्निफिकेंट रूप से आगे ज्यादा नहीं मूव किया होगा, बहुत कम बाल भर डिस्टेंस चला होगा। इसका यही मतलब तो निकल के आता है कि जितनी देर में पार्टिकल इसको टक्कर मार के यहां टक्कर मार के वापस जब लौटेगा उतने देर में पिस्टन बहुत निग्लिजिबल डिस्टेंस ना ही मान लो कि चला है। हम ये भी मान सकते हैं पहली ही टक्कर नहीं, 2-3 टक्कर में भी अगर चेक करोगे तो ये पिस्टन बहुत ज्यादा अंदर नहीं आया होगा। हाँ, काफी लंबे टाइम बाद चेक करोगे, बहुत लंबे टाइम बाद चेक करोगे तो पिस्टन आपको अच्छा खासा डिस्टेंस तय करता हुआ दिखाई देगा। बट अगर मैं आपसे ये पूछूं कि पहली कोलिजन
यानी कि फर्स्ट टाइम जब पार्टिकल टक्कर मारा इस पिस्टन को, फिर लौट के यहाँ आया, यहाँ से टक्कर मार के दोबारा लौट के आया, तो इस इंटरवल में जो डिस्टेंस लगभग पार्टिकल तय करेगा वो लगभग सेम ही रहने वाला है। और मैं तो कहता हूँ कि पहला ही क्यों, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा कोलिजन तक भी लगभग सेम ही डिस्टेंस पार्टिकल तय करने वाला है। क्यों? क्योंकि पिस्टन बहुत धीमे चल रहा है। दैट इज द मीनिंग, इसलिए तो आपको दे रखा है चीज। ठीक है, तो इस बात को समझते हुए हम अब इसमें काम करना चालू करेंगे। तो ऑप्शंस पढ़ते हैं एक बार। ऑप्शन ए करें, इफ द पिस्टन मूव्स इनवर्ड बाय डीएल द पार्टिकल स्पीड इंक्रीजेज बाय 2v dl by l by dl dl by l। सेकेंड ऑप्शन करें, द पार्टिकल्स काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज बाय फैक्टर ऑफ 4 व्हेन द पिस्टन इज मूव्ड इनवर्ड फ्रॉम l0 टू हाफ l0। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन कहना चाह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी आप पता करिए, अगर l0 पर काइनेटिक एनर्जी k है तो बताइए l0/2 पर कितना होगा काइनेटिक एनर्जी, क्या ये 4 टाइम्स हो जाएगा? चेक करना पड़ेगा। ऑप्शन सी, आफ्टर ईच कोलिजन, हर कोलिजन के बाद विद द पिस्टन, पिस्टन के साथ पार्टिकल का हर कोलिजन के बाद द पार्टिकल स्पीड इंक्रीज बाय 2v। देखते हैं। नाउ ऑप्शन डी, द रेट एट विच द पार्टिकल स्ट्राइक द पिस्टन इज v/l। देखते हैं, चारों ऑप्शन आपने पढ़ लिया ना, आपने सवाल भी समझ लिया। अब आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं इस सवाल को। देखिए, मोटा मोटी जो मुझे एक बात दिमाग में घुसी है वो ये दिमाग में बात चमकी है मुझे, क्या कि सर पिस्टन बहुत धीमे चल रहा है, बहुत धीमे चल रहा है। यानी कि पार्टिकल जब पहली बार टक्कर मार के लौट के आएगा तो उतने देर में पिस्टन ना के बराबर चला होगा ना। इसका मतलब तो यही हुआ कि पहली बार पार्टिकल जब फर्स्ट टाइम जब पार्टिकल इस पिस्टन को टक्कर मार के लौट के इस क्लोज एंड से टकरा के वापस पिस्टन पर पहुंचेगा, मुझे लगता नहीं है कि बहुत डिस्टेंस पिस्टन ज्यादा मूव किया होगा, नहीं के बराबर मूव किया होगा, क्योंकि पिस्टन बहुत धीमे चल रहा है। तो इसका मतलब सर एक काम करते हैं, पहले ये पता कर लेते हैं कि अगर ये v से टकरा रहा है ना, तो इसकी स्पीड पहली फॉर द फर्स्ट कोलिजन, अभी पहला कोलिजन होने ही वाला है, तो पहले कोलिजन के जस्ट पहले तो इसकी स्पीड v0 थी, क्योंकि l was l0 फर्स्ट कोलिजन के लिए अगर माने तो। ठीक है, और जो मेरे पिस्टन भाई हैं इसका स्पीड कैपिटल v है, यही हमें ध्यान रखना है। तो सबसे पहले चेक करते हैं कि जब पहली बार पार्टिकल पिस्टन से टकराएगा तो रिबाउंडिंग स्पीड पार्टिकल की क्या होगी। एक चीज ध्यान रखना, क्लास में आपने पढ़ा होगा कि अगर कोई बहुत ही भारी भरकम वस्तु चल रही होती है किसी रफ्तार से और उससे कोई बहुत हल्की मास वाले ऑब्जेक्ट टकराते हैं, तो बड़े वाले ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी में कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आता है। बिफोर कोलिजन जो स्पीड होगी बड़ा वाला मास का, जस्ट आफ्टर कोलिजन भी लगभग सेम ही होता है। कम से कम 1-2 कोलिजन तक तो सेम ही होता है, उसके बाद का पता नहीं, मतलब हजारों करोड़ों कोलिजन के बाद क्या होगा पता नहीं। बट इतना तो मैं मानता हूं कि एक बहुत हेवी ऑब्जेक्ट के साथ बहुत लाइट ऑब्जेक्ट टकराएगा तो हेवियर ऑब्जेक्ट का स्पीड लगभग टक्कर के बाद सेम रहता है, कम से कम 1-2-4 कोलिजन तक तो सेम ही रहेगा, उसके बाद का पता नहीं, वो अलग सिनारियो बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक ट्रक चल रहा है मान लीजिए, और उस ट्रक से एक मच्छर टकरा जाता है, तो बताइए टक्कर के बाद ट्रक की स्पीड में कोई बहुत चेंज आएगा क्या? नहीं आएगा। तो वही बात है, बहुत हेवी, तो काइंड ऑफ जो आपका ये पिस्टन है बहुत हेवी है, तो टक्कर के पहले जो कैपिटल V स्पीड थी, टक्कर के बाद भी स्पीड वही रहने वाली है, और कम से कम 1-2 कोलिजन तक, 4-5 कोलिजन तक तो कम से कम मैं कह सकता हूं कि इसकी स्पीड में कोई चेंज नहीं आएगा। तो चलिए पहली कोलिजन की बात कर लेते हैं, फर्स्ट कोलिजन की बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट कोलिजन की बात करें अगर, तो फर्स्ट कोलिजन में हम जानते हैं, सवाल में दे रखा है E = 1, फॉर्मूला होता है सेपरेशन, है ना, सेपरेशन वेलोसिटी डिवाइड बाय अप्रोच वेलोसिटी। तो ये टक्कर की पहले की कहानी है, और टक्कर के बाद जो आपका पार्टिकल है लेट से v1 से मूव करेगा, और टक्कर के बाद पिस्टन में कोई भी सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आएगा पिस्टन की वेलोसिटी में। तो मैंने ये टक्कर के बाद की वेलोसिटी, टक्कर के पहले की वेलोसिटी, तो सेपरेशन वेलोसिटी इज v1 माइनस कैपिटल V डिवाइड बाय अप्रोच। अप्रोच के वक्त ये v0 से अप्रोच कर रहा था, एंड
माइनस कैपिटल वी, प्लस कैपिटल बी, सॉरी। तो यहां से आप चेक करेंगे तो आपके पास वी नॉट, छोटा वी नॉट और प्लस वी 2v हो जाएगा, दैट इज v1। तो आप देख सकते हैं पहली कोलिजन के बाद, फर्स्ट कोलिजन से पहले इसकी स्पीड v0 मान लीजिए, बट जैसे ही पहला कोलिजन अकर होता है तो इसकी स्पीड पुराने वाली स्पीड से 2 टाइम्स v बढ़ जाता है। तो यानी कि ये जो ऑप्शन हम पढ़ रहे थे, कौन सा ऑप्शन था ये, आफ्टर ईच कोलिजन पिस्टन द पार्टिकल स्पीड इंक्रीजेज बाई 2v, ये बिल्कुल सही है। टक्कर से पहले v0 था और टक्कर के बाद पार्टिकल की स्पीड क्या हो गई, 2 इंटू कैपिटल वी। एंड यस, इंक्रीजेस बाई का मतलब पहले से थोड़ा ज्यादा, कितना ज्यादा, तो 2v ज्यादा। और आप चेक करिए आपका ऑप्शन बिल्कुल मैच करेगा, पुरानी वाली स्पीड से 2v ज्यादा, प्लस हो रहा है मतलब ज्यादा हो रहा है। तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी में कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन सी बिल्कुल सेट कर जाएगा। ऑप्शन डी क्या कह रहा है, द रेट एट विच द पार्टिकल स्ट्राइक्स द पिस्टन इज v बाई एल। रेट, इसका मतलब ऑप्शन डी अगर आप समझ पा रहे हैं अच्छे से तो ये फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है आपसे, फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन पूछ रहा है। इट इज आस्किंग अबाउट फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन, कि किस रेट से पार्टिकल टकरा रहा है पिस्टन से, मतलब फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है और क्या। तो आप सोचिए, पहले तो आप ये पता लगा लीजिए कि अगर L डिस्टेंस है तो स्पीड भी है। तो पहले आप ये पता लगा लीजिए, है ना, कि पार्टिकल को यहां से यहां तक आना है और यहां से टकराएगा, इलास्टिक कोलिजन है, स्पीड में कोई चेंज नहीं आएगा, तो रिबाउंड करके वापस यहां आएगा, तब जाके कंसेक्यूटिव कोलिजन हो पाएगा। मतलब पहली कोलिजन के बाद, सोचिए ना, फर्स्ट कोलिजन के बाद यहां पे टकराएगा, फिर लौट के वापस आएगा, तो सेकेंड कोलिजन होगा। तो दो लगातार कंसेक्यूटिव कोलिजन के बीच डिस्टेंस कितना चल रहा है, अगर दो कंसेक्यूटिव कोलिजन करना है तो डिस्टेंस कितना चल रहा है, L इधर गया और L इधर आया। अब आप कहोगे सर ये कैसे हो सकता है, ये जब L इधर आया तो पिस्टन भी तो चल रहा है, वही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये देखिए ध्यान से, आपका कहना बिल्कुल सही है, आपका सोचना बिल्कुल सही है कि सर जब पार्टिकल पहली बार टकरा के इधर लौट रहा होगा तो ये पिस्टन भी तो लेफ्ट साइड लौट रहा है, बिल्कुल लौट रहा है। लेकिन पिस्टन जब डीएल डिस्टेंस मूव करेगा, बहुत लंबे टाइम में डीएल डिस्टेंस मूव करेगा, मतलब बहुत कम दूरी, मतलब बाल भर चलने के लिए इसको बहुत लार्ज टाइम चाहिए, और उतने ही टाइम में ये पार्टिकल कई बार आवाजाही कर देगा। दैट इज द मीनिंग। इसका मतलब कि सर जब पार्टिकल टकरा के वापस इस दीवार से टकराएगा और सेकेंड कोलिजन होने ही वाला होगा, तो लगभग पार्टिकल 2L डिस्टेंस चलेगा, क्योंकि जब पार्टिकल यहां से यहां फिर वापस लौट के आएगा, तब तक ये बहुत बहुत कम ना के बराबर चला होगा। तो ऑलमोस्ट क्या, लगभग आप कह सकते हो कि पार्टिकल को 2L डिस्टेंस मूव करना पड़ेगा। तो यानी कि मैं अगर ये निकालना चाहूं कि पार्टिकल को कितना टाइम लगेगा टकराने में, कंसेक्यूटिव कोलिजन के लिए कितना टाइम लगेगा, तो कंसेक्यूटिव कोलिजन के लिए जो पार्टिकल को टाइम लगेगा दैट इज डिस्टेंस डिवाइड बाई पार्टिकल की स्पीड छोटा v, और छोटा v को हम ऐसे लिखेंगे, ऐसे। तो दिस इज योर टाइम टेकन फॉर कंसेक्यूटिव कोलिजन्स। और पता है ये टाइम लगभग कांस्टेंट होगा, ये टाइम लगभग कांस्टेंट होगा। क्यों? क्योंकि L जो है वो लगभग कुछ देर के लिए तो सेम ही रहेगा, क्योंकि पिस्टन बहुत धीमे चल रहा है, बहुत धीमे बहुत धीमे बहुत धीमे। 4-5 दिन बाद देखोगे, 4-5 दिन बाद देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि ये पिस्टन जो है वो अच्छा खासा डिस्टेंस मूव किया है, इतना धीरे चल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि ये टाइम कांस्टेंट है, ये टाइम हमेशा के लिए कांस्टेंट नहीं है, लेकिन कुछ हादसों के लिए तो कांस्टेंट है। कुछ कोलिजन्स 10, 20, 50 कोलिजन्स तक तो ये टाइम लगभग कांस्टेंट है, 10, 20, 50 कोलिजन तक तो ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, उसके बाद का मुझे नहीं पता। बट मतलब हर लगातार कोलिजन में लगभग इतना टाइम लगेगा कुछ कोलिजन्स के लिए, आफ्टर सम कोलिजन्स मैं गारंटी नहीं दे सकता। तो ये कंसेक्यूटिव कोलिजन्स का टाइम है। तो बताइए फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, मतलब फ्रीक्वेंसी का मतलब 1 सेकेंड में कितनी बार कोलिजन हुआ। तो दैट इज सिंपल, आप इसको उल्टा कर दीजिए v/12, तो ये हो जाएगा रेट ऑफ कोलिजन। यानी 1 सेकेंड में इतनी बार
टक्कर होगी पिस्टन के साथ पार्टिकल का, 1 सेकेंड में इतनी बार टक्कर होगी पिस्टन और पार्टिकल के बीच। सर क्या ये सेम है, क्या ये कांस्टेंट है? क्या क्या 1 सेकेंड में हर बार चेक करूं तो क्या 1 सेकेंड में इतना ही कोलिजन होगा? मैं कह रहा हूं कि नहीं, हर बार तो नहीं, बट कुछ समय के लिए तो ऐसा होगा, कुछ समय तक ऐसा होगा। आफ्टर लॉट्स ऑफ टाइम, बहुत लंबे समय बाद हो सकता है कि फ्रीक्वेंसी आपकी बढ़ जाए। क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि एल छोटा हो जाएगा। सोचो, जो पिस्टन, अगर पिस्टन अच्छा खासा डिस्टेंस जब तय कर लेगा, अच्छा खासा डिस्टेंस जब पिस्टन तय कर लेगा तो एल छोटा हो जाएगा, तो एफ बढ़ जाएगा। कॉस फ्रीक्वेंसी तो बढ़नी चाहिए, हाँ फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी सर, क्योंकि पिस्टन अंदर आ रहा है, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। लेकिन पिस्टन इतना धीरे आ रहा है, इतना धीरे आ रहा है कि लगभग मुझे ये वैल्यू कांस्टेंट दिखाई देगी फॉर सम इंस्टेंट्स। कुछ इंस्टेंट्स, कुछ क्षण के लिए मुझे ये वैल्यू लगभग कांस्टेंट दिखाई देगी। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो हमारा रेट ऑफ कोलिजन कितना रहा? v/2l, और इन्होंने कितना दिया है ऑप्शन डी में? v/l, जो कि रॉन्ग ऑप्शन में आएगा, गलत ऑप्शन है, ये गलत ऑप्शन है। चलिए, तो 2 ऑप्शन तो हमने चेक कर लिया, बाकी के 2 ऑप्शन और चेक करना बाकी है। चलिए, तो एक तो काइनेटिक एनर्जी का लोचा चल रहा है और एक चल रहा है इफ द पार्टिकल मूव्स इनवर्ड बाय dl डिस्टेंस, तो उस समय जो स्पीड है पार्टिकल की वो इस फैक्टर से बढ़ जाएगी क्या, ये पूछ रहा है। चलिए देखते हैं। अब इन्होंने कहा कि भैया एक काम करो, पार्टिकल की स्पीड में क्या इंक्रीमेंट होगी ये आप बता दो मुझे, लेकिन कब? जब ये पिस्टन dl डिस्टेंस अंदर की तरफ मूव कर जाएगा। बिल्कुल सिरे से आप चीजों को समझोगे, कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। सवाल में क्या पूछा है कि अगर पिस्टन dl डिस्टेंस मूव कर जाए, पिस्टन अगर dl डिस्टेंस मूव कर जाए, ठीक है भाई मूव करा देते हैं, कौन सी बड़ी बात हो गई, पिस्टन को dl डिस्टेंस मूव करा दीजिए। देखिए पिस्टन हमारा dl डिस्टेंस मूव कर गया, तो पहले मुझे ना एक काम करो, पहले तो मुझे बता दो कि कितने टाइम बाद पिस्टन dl डिस्टेंस मूव करेगा। पार्टिकल की स्पीड तो स्मॉल v और कैपिटल V पिस्टन की स्पीड, तो कितने टाइम में? तो लेट्स से dt टाइम में। इन dt टाइम पिस्टन मूव्स बाय dl, दैट इज v dt। तो यहां से मुझे वो टाइम मिल जाएगा जितने समय अंतराल में इस dt टाइम में आपका जो पिस्टन है वो dl डिस्टेंस मूव कर जाएगा। एंड बिलीव मी, ये बहुत बड़ा नंबर है। dt हम कहते हैं कि छोटा नंबर है, बट इस केस में dt बहुत बड़ा नंबर होगा। ठीक है, चलिए, तो कितना टाइम लगा पिस्टन को dl डिस्टेंस जाने में? तो हमें मिल गया। अब सुनिए ध्यान से, पहले एक काम कर लेते हैं। हमने एक बहुत अच्छा काम किया है, क्या? हमने ना फ्रीक्वेंसी निकाल ली है पार्टिकल के कोलिजन की। क्या आया है जरा चेक करना, ये आया है ये आया है v, छोटा वाला v बाई 2l, रेट ऑफ कोलिजन है ना, इतना आया था, चेक कर लीजिए आप। इसका मतलब क्या होता है कि पर सेकेंड इतनी बार टक्कर मार रहा है, पर सेकेंड इतनी बार टक्कर मार रहा है पार्टिकल पिस्टन को, पर सेकेंड, 1 सेकेंड में इतनी बार टक्कर मार रहा होगा। एंड वन मोर थिंग वी हैव फाउंड इंटरेस्टिंगली, कि पर कोलिजन पार्टिकल की स्पीड कितना अमाउंट से बढ़ रहा है? 2 टाइम्स कैपिटल V, इट इज कैपिटल V, ध्यान रखना। वही मैं कहता ना कि मिस्टेक ना हो जाए, दो वेलोसिटीज है, कैपिटल V स्मॉल v, कैपिटल V पिस्टन, स्मॉल v पार्टिकल। तो हर प्रत्येक कोलिजन में पार्टिकल की स्पीड पुराने वाले से 2 टाइम्स कैपिटल V बढ़ जा रही है। तो अगर मैं पूछूं कि पर कोलिजन स्पीड कितनी बढ़ रही है, स्पीड ऑफ पार्टिकल इंक्रीजेस पर कोलिजन कितनी स्पीड बढ़ेगी पार्टिकल की? लेट्स से dv, स्मॉल v लिख लेता हूं, dv, और एक कितना है बताओ जरा? 2 टाइम्स कैपिटल V। अरे हर एक तुम खुद देखो यार, बताओ, v माइनस v नॉट इज डेल्टा v, कितना रहा है? 2v। लेकिन ये एक कोलिजन में है, एक कोलिजन में स्पीड में कितना चेंज आ रहा है? 2 टाइम्स कैपिटल V। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर एक कोलिजन में पार्टिकल की स्पीड 2 टाइम्स बड़ा वाला v इंक्रीज हो रहा है, तो 2 कोलिजन में
दो कोलिजन में कितना स्पीड बढ़ जाएगा, इंटू टू। थ्री कोलिजन में कितना स्पीड बढ़ जाएगा, इंटू थ्री, दिस वैल्यू इंटू थ्री। चार कोलिजन में कितना स्पीड बढ़ जाएगा पार्टिकल का, दिस वैल्यू इंटू फोर। ऐसे ही एन कोलिजन्स, ऐसे ही एन कोलिजन्स में, ऐसे ही एन कोलिजन्स में, तो स्पीड ऑफ पार्टिकल इंक्रीज इन एन कोलिजन्स। एन कोलिजन्स में कितना स्पीड बढ़ जाएगा भाई, बताइए ना। तो दिस वैल्यू इनटू एन, और क्या, एक कोलिजन में स्पीड अगर 2 कैपिटल वी से बढ़ता है एक कोलिजन में, तो दो कोलिजन में दिस इंटू टू, तीन कोलिजन में दिस इंटू थ्री, चार कोलिजन में दिस इंटू चार। तो एन कोलिजन में कितना स्पीड बढ़ जाएगा, एन इंटू दिस कैपिटल वी, 2 इंटू कैपिटल वी इंटू एन। तो अब आपको ये निकालना है एन, ये आ गया, मजे आ जाए। एन क्या है भैया, एन कोलिजन्स। अब आप बताइए, सवाल में तो यही पूछा है कि जब ये डीएल डिस्टेंस मूव करेगा तो पार्टिकल की स्पीड में कितना इंक्रीज होगा। तो सर जब ये डीएल डिस्टेंस मूव करेगा तो टाइम लेगा dt, और उस dt टाइम में कितनी बार टक्कर हो गया वो अगर यहां रख दिया जाए तो आपको स्पीड में इंक्रीमेंट मिल जाएगा जब ये डीएल डिस्टेंस इनवर्ड आता है। तो आप समझे मैं क्या कह रहा हूं, हमें पूछा है कि पिस्टन जब डीएल डिस्टेंस मूव कर रहा है तो पार्टिकल की स्पीड में कितना इंक्रीमेंट होगा। तो सर एक कोलिजन में तो स्पीड इतनी बढ़ रही है, दो कोलिजन में इंटू टू, तीन में इंटू तीन, एन कोलिजन अगर हुआ होता तो स्पीड कितनी बड़ी होती, 2v इंटू एन। तो कितना कोलिजन हुआ है डीएल डिस्टेंस मूव करते करते, ये तो निकाल लो एक बार। तो सर एक्चुअली में एन जो होगा नंबर ऑफ कोलिजन, तो डीएल डिस्टेंस मूव करते करते कितना बार टकरा गया, कितना बार टकरा गया। तो एक सेकेंड में कितना बार टकरा गया बताओ, ये एक सेकेंड में इतना बार टकरा गया, एक सेकेंड में इतना बार टकरा गया, तो 2 सेकेंड में इंटू टू, 3 सेकेंड में कितना टकराएगा, इंटू थ्री। तो dt टाइम में कितना बार टकरा जाएगा, dt टाइम में कितना टकराएगा, तो दिस छोटा भी बाई 12। अबे एक तो नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकेंड है ना, ये तो नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकेंड है। ये एक सेकेंड में इतनी बार टकराया है, तो 2 सेकेंड में इंटू टू, 3 सेकेंड में इंटू तीन, तो dt टाइम में कितना टकरा जाएगा, dl बाई कैपिटल V। बस ये आपका नंबर ऑफ कोलिजन बिटवीन पार्टिकल एंड पिस्टन जब आपका पिस्टन डीएल डिस्टेंस मूव कर गया। जैसे ही पिस्टन डीएल डिस्टेंस मूव करेगा पार्टिकल लगभग इतनी बार टकरा जाएगा उसके साथ, और एक कोलिजन में 2v इंक्रीज होगा, तो इतना कोलिजन हो रहा है। तो मेरे हिसाब से जो स्पीड में इंक्रीमेंट आना चाहिए 2 कैपिटल V into number of collision in that dt time, which is small v upon 2l, small v upon 2l into dl by capital V। तो ये हमारा आंसर होना चाहिए, कैपिटल V 2। तो स्पीड में जो इंक्रीमेंट आ रहा है पार्टिकल के स्पीड में इंक्रीमेंट जब इनवर्ड डीएल डिस्टेंस मूव कर रहा है पिस्टन, तो हमारे पास v टाइम्स dl बाई, तो ये हमारा आ रहा है इंक्रीमेंट इन स्पीड ऑफ पार्टिकल जब पिस्टन डीएल डिस्टेंस मूव करता है, ये आ रहा है। तो जरा देखिए एक बार हमारा ऑप्शन क्या कह रहा था। हमारे ऑप्शन में यहां पर 2 का फैक्टर है, जो कि हमारे सॉल्यूशन में 2 का फैक्टर नहीं है, दैट्स वाई ऑप्शन ए गोज रॉन्ग। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट ऑप्शन बी चेक करना है। मैं तो कहता हूं कि अगर आपने ऑप्शन ए चेक कर लिया कि पार्टिकल की स्पीड इंक्रीज हर कोलिजन में कितनी हो रही है, और जब डीएल डिस्टेंस मूव कर रहा है तो कितनी हो रही है, ये तो आपने निकाल लिया, तो हमारा काम हो गया। मतलब ऑप्शन ए चेक कर लिया आपने, तो ऑप्शन बी अल्टीमेटली चेक हो गया। कैसे, देखिए सेकेंड ऑप्शन में आपको काइनेटिक एनर्जी चेक करना है पार्टिकल का, है ना, और उन्होंने कह रखा है भैया कि जब पिस्टन L0 से L0/2 पहुंचेगा तो पार्टिकल के स्पीड में पार्टिकल के काइनेटिक एनर्जी 4 के फैक्टर से बढ़ रही है। तो आप स्पीड निकाल लो, आप ये चेक कर लो कि जब L0 डिस्टेंस था, जब L0 डिस्टेंस था पिस्टन और फिक्स वॉल के बीच,
तो पार्टिकल की स्पीड v0 थी। आप चेक कर लीजिए कि जब L0/2 हो रहा है तो पार्टिकल की स्पीड क्या हो रही है, आप ये चेक कर लीजिए। नहीं, जब पिस्टन L0 दूरी पर था, जब पिस्टन L0 दूरी पर था, ऊपर ही पर लिखा हुआ है, जब पिस्टन L0 दूरी पर था तो पार्टिकल की स्पीड v0 थी। तो जब पिस्टन L0 से L0/2 पर आ जाएगा तो पार्टिकल की स्पीड निकाल लेंगे, तो शायद काइनेटिक एनर्जी भी निकाल लेंगे, बिल्कुल निकाल लेंगे। तो कैसे आएगा सर? तो हमने जो ये एक्सप्रेशन निकाला है यही हमारा हेल्प करने वाला है। सीधे सीधे आप क्या करिए, v को नीचे लिख लीजिए, dv/v दैट इज dl/l। और मुझे लगता है कि आप मेरी बात को समझ पाएंगे। यहां पर मुझे एक माइनस का साइन लगाना पड़ेगा। अब आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि dl पॉजिटिव नंबर नहीं है, dl एक नेगेटिव नंबर है, तो इसलिए पॉजिटिव बनाने के लिए एक माइनस एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा। dl एक नेगेटिव नंबर है। हाउ यू आर सेइंग कि dl नेगेटिव नंबर है? कि मेरे बच्चे आप देखो, ये l था और पिस्टन dl इधर मूव कर रहा है। ऑफ कोर्स अगर पिस्टन लेफ्ट साइड dl मूव कर रहा है इनवर्ड, तो l छोटा हो रहा है। l छोटा हो रहा है तो चेंज इन l यानी कि dl इट शुड बी नेगेटिव, इसलिए माइनस साइन यहां पे रख दिया मैंने। अब देखिए, जब लेंथ L0 था देन इट वाज पार्टिकल की वेलोसिटी v0, और जब लेंथ L0/2 हो जाएगा तो पार्टिकल की स्पीड vp हमें निकालना है। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा ln, लिमिट रखने आपको आता ही होगा, तो ये vp/v0। आप सब जानते हैं कि अगर मैं लिमिट्स को इंटरचेंज करूंगा तो उसके लिए एक माइनस आएगा और उसको प्लस कर देगा, dl/l का हो जाएगा ln l, और लिमिट्स को मैंने इंटरचेंज कर दिया है तो L0 ये आ जाएगा 2। चेक करिए एक बार आप लोग। तो यहां से ln उड़ जाएगा तो vp की वैल्यू आ जाएगी ट्वाइस ऑफ v0। इसका मतलब कि सर जब पिस्टन L0 से हाफ L0 मूव करेगा, जब पिस्टन L0 से हाफ L0 मूव करेगा तो पार्टिकल की स्पीड कितनी हो जाएगी उस वक्त? 2v0। और अगर पार्टिकल की स्पीड 2v0 हो जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल की कितनी हो जाएगी? हाफ m ऑफ कोर्स। अच्छा, मैं पहले वाला के लिख लेता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। पहले कितना होगा के? जब L0 दूरी था तो स्पीड v0 था, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो तो 1/2 m v0² होगा, है ना। जब दूरी L0 थी तो पार्टिकल का स्पीड v0 था, उस वक्त काइनेटिक एनर्जी लेट से k0 था। और फाइनली जब L0/2 हो गया, पिस्टन को आपने L0/2 तक कंप्रेस कर दिया, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल हो जाएगा 1/2 मास टाइम्स पार्टिकल की वेलोसिटी। ध्यान रखना अब डबल हो गई है, तो ये 4v0², तो ऑफ कोर्स ये 4 टाइम्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो गई है। इसका मतलब ऑप्शन बी बिल्कुल सही कह रहा है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही कह रहा है। तो हमारे पास इस सवाल का जो आंसर आया वो आया बॉम्बे एंड कैलकाटा। बाकी ए और डी गलत है। ऑल्दो मैंने आपको ये तरीका समझा दिया, मतलब ऑफ कोर्स ऑप्शन ए एंड डी गलत है, बट स्टिल हमने ऑप्शन ए और ऑप्शन डी का क्या सही रिजल्ट होगा ये भी हमने डिस्कस कर लिया, है ना। इसमें हमारा जो इसका जो सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए का, वो v/dl/l होना चाहिए, हमने निकाल लिया था अभी थोड़ी देर पहले। और ऑप्शन डी का सही आंसर 2v/l होना चाहिए, ये भी हमने निकाल लिया है। तो मैंने जो इनकरेक्ट ऑप्शंस हैं उनके भी सही रिजल्ट निकाल के दिखा दिए हैं। तो आई होप आपको ये बहुत ही प्यारा सा सेशन मज़ेदार लगा हो और इंटरेस्टिंग लगा हो और थोड़ा बहुत क्लैरिटी हुई हो इस सवाल को लेकर। ठीक है, थैंक यू। अब बढ़ते हैं, थैंक यू। अब आगे बढ़ेंगे किसी अगले सवाल में, और ऐसे खूब सारे सवाल है जो ये एडवांस पूछते रहता है, टेस्ट करता है नॉलेज, आपके रियल टाइम एनालिसिस, आप उस समय क्या सोचते हो, इन सारी बातों को टेस्ट करता है। ऐसे खूब सारे सवाल हर साल जे एडवांस किसी ना किसी पेपर 1 या पेपर 2 में पूछते ही रहता है। तो ऑफ कोर्स हमें प्रिपेयर रहना चाहिए, अपने माइंड को प्रिपेयर रखना चाहिए इन सारे सवालों के लिए। और ये प्रिपरेशन कोई 1 दिन 2 दिन का काम नहीं होता है। अगर आपने क्लास में स्टार्टिंग से ही पिक पकड़ा हुआ है, स्टार्टिंग से ही कोर अंडरस्टैंडिंग बना रहे हो, बेसिक कॉन्सेप्ट्स, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल सही बनाते हुए अच्छे अच्छे वैरायटीज़ के सवाल सॉल्व कर रहे हो, तो ऑफ कोर्स आपका जो कॉन्सेप्ट है वो इस लिहाज से डेवलप हो जाएगा कि आप ऐसे सवाल को क्रैक कर सको। तो ये 1-2 दिन की बात नहीं होती, इसमें लगना पड़ता है लंबे समय तक। तो आई होप ये बेनिफिशियल रहा हो आपके लिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर।